नमस्कार दोस्तों, धर्म कथा ऑफिशियल में आपका स्वागत है। आज की कथा मैं लेके आई हूँ शिव पुराण से। एक बार प्रयागराज में सभी महर्षि, ब्राह्मण, मुनिगण सब इकट्ठा हुए, एकजुट होते हैं और एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करते हैं। वहां पर पहुंच जाते हैं राजा दक्ष। राजा दक्ष उस समय पूरे पृथ्वी के राजा हैं, एक तरह से कहे जाए कि प्रजापति हैं। तो जैसे ही वो वहां पर पहुंचते हैं तो कुछ लोग तो खड़े होकर उनको नमस्कार करते हैं, पर कुछ बैठकर नमस्कार करते हैं। लेकिन महादेव जी ना तो खड़े होकर नमस्कार करते हैं, ना बैठे ही उनको प्रणाम करते हैं। अब राजा दक्ष हैं पूरी पृथ्वी के राजा, तो इस बात का उनको बहुत ज्यादा अहंकार है, घमंड है। तो जब वो देखते हैं कि उनके स्वयं के दामाद उनको उठकर प्रणाम नहीं कर रहे हैं, नमस्कार नहीं कर रहे हैं, तो उनको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्रोध आ जाता है। यहाँ पर एक बात और बताई जाती है कि जो घमंड होता है, जो अहंकार होता है, वो इतना अंधा इंसान को कर देता है कि वो अपने रिश्तों के मर्यादा को भूल जाता है कि ये आपके दामाद हैं या फिर इनसे आपका क्या रिश्ता है। राजा दक्ष जब देखते हैं कि महादेव जी ना तो खड़े हो रहे हैं, ना उनको नमस्कार कर रहे हैं, तो उनके क्रोध का कोई सीमा ही नहीं रहती और वो बहुत ज्यादा उल्टा सीधा बोलना महादेव जी को शुरू कर देते हैं। शिव पुराण में बताया गया है कि वो बोलते हैं महादेव जी के लिए कि यह दुष्ट जैसा, इंसानों जैसा दिखने वाला व्यक्ति क्या नहीं जानता कि मैं प्रजापति हूं, जो उठकर मुझे नमस्कार नहीं कर रहा है। दक्ष कहते हैं कि क्या शास्त्रीय नीति विधि इनको नहीं पता? क्या ये नहीं जानते कि कैसे करना चाहिए सत्कार? साथ ही वो कहते हैं कि इस इंसानों जैसा दिखने वाले व्यक्ति को ये भी नहीं पता कि रहते कैसे हैं। शमशानों में तो ये रहता है, भूत पिशाचों से ये घिरा रहता है। तो ये सब बातें राजा दक्ष महादेव जी के लिए कर रहे हैं। इसी बीच ही राजा दक्ष खड़े हो जाते हैं और साथ में फिर ये बोलने लगते हैं कि मैं क्योंकि इस पूरी पृथ्वी का प्रजापति हूं, एक तरह से राजा हूं, तो मैं यह आदेश देता हूं कि तुरंत ही शिव को, महादेव को इस यज्ञ से बहिष्कृत कर दिया जाए, अर्थात बाहर निकाल दिया जाए। अब जैसे ही वो ये बात करते हैं तो महादेव जी के जो सबसे प्रिय पार्षद है नंदी जी को भी गुस्सा आ जाता है। तो वो जब ये सब देखते हैं तो उनको भी क्रोध बहुत ज्यादा आ जाता है। इसी बीच वहां पर दो गुट बन जाते हैं। अब दो गुट कौन से हैं? एक गुट जो महादेव जी के साथ है, जो उनको किसी भी तरह से छोड़ेगा नहीं, और दूसरा गुट वो जो राजा दक्ष के साथ है। अब राजा दक्ष के साथ हैं महर्षि भृगु। महर्षि भृगु और उनके साथ आने वाले तमाम ब्राह्मण और महर्षि जो कि महादेव जी की आलोचना शुरू कर देते हैं, उनका अपमान शुरू कर देते हैं, राजा दक्ष के साथ मिल जाते हैं। वहीं नंदी व अन्य ब्रह्मा, विष्णु व अन्य देवता जो हैं वो महादेव जी के साथ बैठे हुए हैं और इस पूरे घटनाक्रम में महादेव जी शांत बैठे हुए हैं। उनको कोई रिएक्शन वहां पर नहीं दे रहे हैं। तो जब ये राजा दक्ष ये सब बात बोल रहे हैं, इसी बीच भृगु और तमाम जो दूसरे ब्राह्मण हैं वो महादेव जी का अपमान कर रहे हैं। तो नंदी जी खड़े हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम जो ये बात कर रहे हो महादेव जी के लिए, तुम्हें पता है तुम किसके लिए बात कर रहे हो? तुम यज्ञों के बहिष्कृत करने की बात करते हो। अरे ये तो स्वयं यज्ञ है, यज्ञ का फल भी यही है। तुम शास्त्रों की बात करते हो, ये पुराण, वेद, उपनिषद, शास्त्र सब कुछ ही है। ये ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड से परे या कुछ भी जो इस जगत में है वो स्वयं महादेव हैं, शिव हैं। और जो तुम ये जानवरों की बुद्धि जैसे लेकर बात कर रहे हो, मतलब इस तरह से बात कर रहे हो जिसके अंदर जानवरों जैसी बुद्धि है, तो मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं कि तुम्हारा जो चेहरा है, तुम्हारा जो मुंह है, जिस मुंह से तुम महादेव का अपमान कर रहे हो, वो बहुत जल्द बकरे के मुंह जैसा हो जाएगा। और साथ ही यहां पर नंदी जी श्राप देते हैं कि जो जो ब्राह्मण महादेव जी का अपमान कर रहे हैं, राजा दक्ष का साथ दे रहे हैं, मेरे प्रभु की आलोचना कर रहे हैं, मैं आज अभी इस वक्त ये श्राप देता हूं कि वो तमाम ब्राह्मण, यानी कि महर्षि भृगु और वो तमाम ब्राह्मण जिन्होंने उस वक्त महादेव जी का अपमान किया है, मैं उनको ये श्राप देता हूं कि वो और उनके आने वाले वंशज हमेशा भिक्षा और दया पर ही जीवित रहेंगे। दान मांगकर ही और भिक्षा लेकर ही वो अपना जीवन यापन करेंगे। और साथ ही इतना अधिक
लोभ और मोह हो जाएगा कि वो मांग मांग कर भिक्षा मांगेंगे। तो यहाँ पर जो हम आज के परिवेश में जो ये देखते हैं कि कुछ ब्राह्मण जो हैं वो आज भी भिक्षा मांग रहे हैं, दान मांग रहे हैं, वो उस वक्त का श्राप था जो नंदी जी ने उन तमाम ब्राह्मण, भृगु ऋषि और उनके वंशजों को दिया था, जो आज तक चला आ रहा है। तो कैसी लगी आपको ये कथा मुझे ज़रूर बताइएगा। कुछ कमियां रह गई हैं तो कृपया करके बताइएगा, मैं ज़रूर उनको इम्प्रूव करूंगी, हटाऊंगी। और साथ ही मैं हमेशा से कहती हूँ कि सनातन से जुड़िए, सनातन को जानिए, क्योंकि हर सवाल का जवाब हमारे सनातन में है। और हाँ, धर्म कथा ऑफिशियल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।